हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिस्मथ मेडिसिन के बारे में। ठीक, तो बिस्मथ जो है उसका मेन एक्शन कहाँ पे है? स्टमक पे। ठीक है, बिस्मथ का जो एस है ना, एस से याद रखो, स्टमक पे इसका मेन एक्शन है। तो स्टमक में भी स्पेसिफिक वॉमिटिंग वगैरह, ठीक है, गैस्ट्रैल्जिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी बिस्मथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कॉमन नेम देखें। कॉमन नेम क्या है इसका? हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ कहते हैं इसको, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ। ये फार्मूला है Bi2O3OH2। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ कहते हैं इसको। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। प्रूवर कौन है? डॉक्टर हैनेमन इसके प्रूवर हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? वही चीज़ लिखी है, जस्ट लाइक एनी अदर मेटल बिस्मथ टू हैज़ बीन फाउंड टू बी एन एक्सीलेंट रेमेडी हैविंग अ जनरल इन्फ्लुएंस इन द स्टमक रीजन। तो मेन इन्फ्लुएंस कहाँ है इसका? स्टमक रीजन पे है। उसके बाद क्या लिखा है देखते हैं हम यहाँ पे। स्फेयर ऑफ एक्शन इसका देखते हैं। ठीक है, तो बिस्मथ का स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ पे ये एक्ट करती है? तो मेन सीट ऑफ एक्शन है इसका अपॉन द जीआईटी है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, माइंड पे। ठीक है, माइंड पे और नर्वस सिस्टम पे। माइंड पे क्या है? एस है ना, तो एस से सॉलिट्यूड जो है ना वो अनबेरेबल है। सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना इसको बर्दाश्त नहीं, हमेशा डिज़ायर एंड वांट ऑफ कंपनी रहेगी इसको। कि बच्चा जो है वो क्या करेगा? अपनी मम्मी की उंगली पकड़ के ही रहेगा। जो छोटा बच्चा है उसमें ऐसे देखने को मिलता है हमें। बिस्मथ के बेबीज़ जो होते हैं दे विल होल्ड द मदर हैंड। ठीक, तो ये बिस्मथ का कैरेक्टरिस्टिक है। एस से हमें क्या याद रखना है? एक तो स्टमक पे अच्छा काम करती है, और एस से दूसरा एस से याद रखो कि सॉलिट्यूड जो है वो अनबेरेबल है। ये चीज़ हमें अभी क्लियर हो गई। आगे क्या लिखा है? स्फेयर ऑफ एक्शन देख लिया हमने कि जीआईटी पे काम करती है, माइंड पे काम करती है और नर्वस सिस्टम पे। ठीक, पैथोजेनेसिस में क्या लिखा है? बिस्मथ एक्सर्टेड इन्फ्लुएंस ऑन द स्टमक एंड स्टमक रीजन एंड इट कॉजेज प्योर गैस्ट्रैल्जिया प्रोड्यूस करती है, उसी को ठीक करेगी। एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कैटार लाइक दैट ऑफ नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में जो है वो कैटार भी प्रेजेंट होता है, एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रीशन वगैरह। यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बस प्योर गैस्ट्रैल्जिया प्रेजेंट रहेगा। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कैटार। एंड मेन सिम्टम यहाँ पे क्या है? देयर इज इजेक्शन ऑफ वाटर इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ टेकन। ठीक है, तो इजेक्शन, वॉमिटिंग ऑफ वाटर इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ टेकन। ठीक है, याद रखो वाटर भी ना इससे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, वाटर या लिक्विड का हो। इजेक्शन ऑफ वाटर इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ टेकन, बट फूड इज़ रिटेन्ड अ लिटिल लॉन्गर। फूड जो है वो तो पेट में रहेगा, पर पानी इसको बर्दाश्त नहीं, इमीडिएटली वॉमिट आउट हो जाएगा। तो अभी हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन देखें, क्योंकि ये एक्यूट ड्रग है तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इतना लिखा नहीं है। मियाज़म लिखा है, सोरा और सिफिलिस है। ठीक है, सोरा एंड सिफिलिस आर इन द बैकग्राउंड। मेन चीज़ अभी हमने क्या देख ली? एक स्टमक रीजन पे काम कर रही है, दूसरा सॉलिट्यूड एकदम अनबेरेबल है। थर्ड चीज़ क्या है कि इसको वॉमिटिंग ऑफ वाटर है इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ टेकन। तो ये हमें क्लियर हो गया। जीआईटी पे काम है, माइंड पे और नर्वस सिस्टम पे। अब गाइडिंग्स देखते हैं। फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम क्या लिखा है? गाइडिंग सिम्टम्स फर्स्ट लिखा है बिस्मथ कैन नॉट बियर सॉलिट्यूड, है ना, वही जो चीज़ है। बिस्मथ कैन नॉट बियर सॉलिट्यूड, ही ऑलवेज वांट एंड डिज़ायर कंपनी। ऐसा कौन कौन सी मेडिसिन में है? स्ट्रेमोनियम में, कालीकार्प में, लिलियम टिग में और लाइकोपोडियम। दे कैन नॉट बियर सॉलिट्यूड, दे ऑलवेज डिज़ायर एंड वांट कंपनी। कोई ना कोई एक साथ में चाहिए होता है। ही हैज़ मच, और सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? बहुत ज़्यादा एंग्विश रहता है। बिस्मथ का पेशेंट कैसा होगा? बहुत ज़्यादा एंग्विश रहेगा। देयरफॉर मूव्स अबाउट वेरी फ्रीक्वेंटली, एक जगह बैठ नहीं सकता, बैठेगा उठेगा। ठीक है, नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस, एक जगह रह नहीं सकता, एक जगह बैठ नहीं सकता, बहुत ज़्यादा एंग्विश, बेचैन रहता है वो। ठीक है, ही सिट्स, वॉक्स, लाइज, नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस। सेकेंड गाइडिंग सिम्टम है। थर्ड क्या लिखा है? वॉमिटिंग ऑफ वाटर एज सुन एज इट रीचेज द स्टमक, बट सॉलिड फूड इज रिटेन फॉर डेज टुगेदर। तो ये भी हमने देख लिया कि वॉमिटिंग ऑफ वाटर एज सुन एज इट रीचेज द स्टमक, जैसे ही वाटर इज रीचिंग स्टमक इट इज़ वॉमिटेड आउट, बट सॉलिड फूड जो है वो पेट के अंदर बहुत लंबे लंबे टाइम तक रहता है। तो इस वजह से भी ना प्रेशर फील होता है उसको एक स्पॉट में। तो ये भी देखेंगे आगे। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है गाइडिंग्स में? देयर इज़ पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग। ऑपरेशन के बाद अगर वॉमिटिंग देखने को मिले, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग, स्पेशली हमें लिक्विड की, पर्टिकुलरली आफ्टर लेप्रेटोमी
आफ्टर लेप्रेटोमी इन फीमेल्स, अगर हमें वॉमिटिंग देखने को मिले स्पेसिफिकली वाटर की या लिक्विड की, उसके साथ साथ हमें ग्रेट एंग्विशनेस ऑफ माइंड एंड रेस्टलेसनेस, ये वाले फीचर्स देखने को मिले, तो हम बिस्मथ सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट लिखी है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अब इसके स्टमक कंप्लेंट्स बताएं। तो पेन इन द स्टमक रिलीव्ड बाय बेंडिंग बैकवर्ड एंड बाय इरेक्टेशन। तो स्टमक में पेन होता है ना, इसको गैस्ट्रैल्जिया के लिए अच्छी मेडिसिन है स्टमक पेन के लिए। तो कैसे रिलीव होता है इस पेशेंट को, आराम कैसे होता है, बाय बेंडिंग बैकवर्ड एंड बाय इरेक्टेशन। ठीक है, इरेक्टेशन से इसको आराम है। आगे क्या लिखा है, हेडेक ऑल्टरनेट विद गैस्ट्रैल्जिया वर्स आफ्टर ईटिंग एंड बेटर बाय कोल्ड बाथिंग कोल्ड ड्रिंक। तो हेडेक जो है इट ऑल्टरनेट विद गैस्ट्रिक सिम्टम गैस्ट्रैल्जिया। ठीक है, और हेडेक जो है और ज़्यादा खाना खाएगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये गैस्ट्रैल्जिया के साथ हो रहा है। और आराम कैसे मिलेगा उसको, कोल्ड ड्रिंक से। ठीक है, ठंडा जूस वगैरह पी लेगा या कोल्ड बाथ कर लेगा तो उसको हेडेक में एमल्ट्रेशन मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, मोशन रिलीव्स मोस्ट सिम्टम एक्सेप्ट हेडेक। तो मोशन जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंग्विश है ना, एक जगह तो बैठ नहीं पा रहा, तो इतना एक जगह बैठ नहीं पा रहा, हिल रहा है डुल रहा है ना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, तो मोशन जो है वो सारे सिम्टम्स में आराम देता है, मोशन से उसको आराम मिलता है एक्सेप्ट हेडेक। ठीक है, ये चीज़ लिखी है। आगे तो ये हमारा हो गया मेन, पूरे गाइडिंग सिम्टम्स हो गए। अब हमें पढ़ना है माइंड। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गाइडिंग्स में क्या देखा हमें, बिस्मथ पेशेंट कैन नॉट बेयर सॉलिट्यूड, ही ऑलवेज वांट्स एंड डिज़ायर कंपनी। सेकंड, ही इज़ वेरी मच एंग्विश, बेचैन रहता है। ही कैन नॉट सिट इन वन प्लेस। ठीक है, ही कैन नॉट लॉन्ग इन वन प्लेस, ही विल सिट स्टैंड वॉक। ठीक है, नेक्स्ट, वॉमिटिंग ऑफ वाटर एज सुन एज इट रीचेज द स्टमक बट सॉलिड फूड इज रिटेन फॉर डेज टुगेदर। पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग के लिए दे सकते हैं आफ्टर लेप्रेटोमी, जहाँ पे ग्रेट एंग्विश और माइंड जो है वो रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, वहाँ पे दे सकते हैं। पेन इन द स्टमक इट इज़ रिलीव्ड बाय बेंडिंग बैकवर्ड एंड बाय इरेक्टेशन। ठीक है, स्टमक का सिम्टम। फिर हेडेक ऑल्टरनेट विद गैस्ट्रैल्जिया विच इज़ वर्स आफ्टर ईटिंग, बेटर बाय कोल्ड बाथिंग कोल्ड ड्रिंक। मोशन रिलीव मोस्ट सिम्टम एक्सेप्ट हेडेक। अब माइंड देखते हैं। माइंड इसका अलग से 2 मार्क्स से 5 मार्क्स में पूछते हैं, बिस्मथ का माइंड क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देख लिया, 2 सिम्टम तो देख ही लिया। पहला तो क्या था कि इसको सॉलिट्यूड, अकेले रहना बर्दाश्त नहीं है। दूसरा हमने देखा एंग्विशनेस, बहुत ज़्यादा एंग्विश, बेचैन रह रहा है, एक जगह पे बैठ नहीं सकता, ये तो देख लिया हमने। ठीक है, और क्या सिम्टम है इसमें अब देखते हैं। सबसे फर्स्ट लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम ऑफ बिस्मथ इज solitude is unbearable. He wants and desire company always. This is particularly noticed in children who hold mother's hand for company. स्ट्रेमोनियम में भी है, and would not let her go. ऐसे बच्चे, ऐसे छोटे बच्चे जो अपनी मम्मी की उंगली या हाथ पकड़ लेते हैं एंड उनको जाने नहीं देते, तो ये बिस्मथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, मम्मी का हाथ पकड़ लेना है, तो ये जो है ये बिस्मथ में भी देखने को मिलता है और स्ट्रेमोनियम में भी। अनदर कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम क्या देखने को मिलता है, ग्रेट एंग्विशनेस और रेस्टलेसनेस। ही सिट्स वॉक्स देन लाइज, नेवर रिमेन फॉर लॉन्ग इन वन प्लेस, एक जगह पे देर तक बैठ नहीं सकता। ऐसा कौन है, आर्सेनिक एल्बम में भी देखने को मिलता है। एक चीज़ लिखी है, मेंटल एपैथी एंड इनसेंसिबिलिटी। मेंटली वो एकदम एपैथी है, ना सिंपैथी ना इम्पैथी, एकदम एपैथी, कोई मतलब नहीं है, तुम रहो या मरो कुछ भी करो, है ना। मेंटल एपैथी है, इनसेंसिबिलिटी है, इसमें देखने को मिलता है बिस्मथ के पेशेंट में। और क्या है, डिलेरियम ट्रेमेंस विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिलता है, डिलेरियम विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये 4 मेंटल सिम्टम्स हैं इसके। ठीक है, बिस्मथ के 4 मेंटल सिम्टम्स हैं। पहला तो सॉलिट्यूड वाला और बच्चे का डिस्क्राइब कर देना है। ठीक, दूसरा एंग्विश और रेस्टलेस रहता है बहुत ज़्यादा। मेंटली कैसा है, एपैथी, एकदम कोई मतलब नहीं है, इनसेंसिबिलिटी देखने को मिलती है इसमें, और डिलेरियम ट्रेमेंस विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये हो गया हमारा माइंड सिम्टम ऑफ बिस्मथ। अब आगे देखें पर्टिकुलर्स में हमें क्या देखना है, मेन वॉमिटिंग देखना है और स्टमक कंप्लेंट्स देखनी है। और एक लास्ट है कोलेरा इन्फेंटम में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, बिस्मथ। तो वॉमिटिंग इसका हमने देख ही लिया। वॉमिटिंग में क्या लिखा है, वॉमिटिंग ऑफ वाटर इन लार्ज क्वांटिटी एज सुन एज इट रीचेज द स्टमक बट सॉलिड फूड इज रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम अंटिल लार्ज एक्यूमुलेशन टेक प्लेस इन द स्टमक विच इज़ ऑल्सो वॉमिटेड आउट लेटर ऑन डिकम्पोज्ड फॉर्म विच इज़ वेरी ऑफेंसिव। तो ये वही चीज़ लिखी है जो अभी हमने पढ़ा कि वॉमिटिंग ऑफ वाटर हो जाता है और सॉलिड फूड जो है वो रहता है, बहुत दिनों तक रहेगा, फिर लेटर स्टेजेस में आके वो भी वॉमिट आउट हो जाएगा डिकम्पोज्ड फॉर्म में, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव वॉमिटिंग होगी तब। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देयर इज़ कन्वल्सिव गैगिंग एंड इनएक्सप्रेसिबल पेन इन द स्टमक। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इनएक्सप्रेसिबल पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है स्टमक में। वाई, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ फूड जो है वो एक्यूमुलेट हो चुका है, इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है
स्टमक में, और साथ साथ में गैगिंग देखने को मिलती है, ठीक है, गैग। आगे क्या लिखा है देखते हैं। नेक्स्ट सिम्टम, सच पेन में ऑल्सो अपीयर आफ्टर लेप्रेटोमी, है ना, आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, पोस्ट ऑपरेटिव के बाद, है ना, ऑपरेशन के बाद आफ्टर लेप्रेटोमी हमें ऐसा पेन देखने को मिल रहा है, वॉमिटिंग देखने को मिल रही है लार्ज अमाउंट में वाटर की, तो हम बिस्मथ सोच सकते हैं। आगे कॉन्कॉमिटेंट में क्या लिखा है, हेडेक रिटर्न्स एवरी विंटर ऑल्टरनेटिंग और अटेंडेड विद गैस्ट्रैल्जिया। तो वॉमिटिंग के साथ कॉन्कॉमिटेंट में क्या लिखा है, हेडेक हर विंटर में विथ गैस्ट्रैल्जिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वॉमिटिंग। एक तो पढ़ लिया हमने वॉमिटिंग बिस्मथ में। दूसरा स्टमक जो मेन एक्शन है इसका, तो स्टमक में वही चीज़ लिखी है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल एंड स्टूल देयर इज ग्रेट प्रेशर एज फ्रॉम अ लोड इन वन स्पॉट। एक स्पॉट में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है उसको, क्यों, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड फूड इन वन स्पॉट, ठीक है। आगे क्या लिखा है, देयर इज़ ग्रेट पेन, किस तरीके का पेन होता है, क्रैम्पी एंड स्पाज्मोडिक इन नेचर, मरोड़ जो होती है ना, क्रैम्पी और स्पाज्मोडिक टाइप का पेन होता है, विथ इरिटेशन, कार्डियल्जिया एंड पायरोसिस। स्टमक का पेन इज एसोसिएटेड विथ 3 थिंग्स, क्या क्या होगा, इरिटेशन, कार्डियल्जिया हार्ट सिम्टम एंड पायरोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह। तो ये इरिटेशन, कार्डियल्जिया और पायरोसिस के साथ स्टमक का पेन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिल रहा है स्टमक का पेन, ड्यू टू लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड फूड इन वन स्पॉट, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड फूड इज एक्यूमुलेटेड इन वन स्पॉट, वहाँ पे एक ग्रेट प्रेशर फील होता है और पेन फील होता है, क्रैम्पी और स्पाज्मोडिक नेचर का, विच इज़ एसोसिएटेड विद इरिटेशन, कार्डियल्जिया एंड पायरोसिस, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया हमारा स्टमक। अब इसका स्टूल देखें, तो स्टूल, सिंस फूड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द स्टमक फॉर सेवरल डेज, स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होता है, क्योंकि बहुत दिनों तक पेट के अंदर था, स्टमक में एक्यूमुलेटेड था, तो स्टूल जो है इट बिकम्स वेरी मच प्रोफ्यूज़, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव और बहुत ज़्यादा कैडेवरस स्मेलिंग आती है। क्यों, क्योंकि डिकम्पोज हो चुका है, इस वजह से ऐसी कैडेवरस स्मेल आती है उसमें से, ठीक। लास्ट हेडिंग हम क्या लिखेंगे, वॉमिटिंग बता दिया, स्टमक बता दिया, ठीक है, उसका स्टूल बता दिया कैसा देखने को मिलेगा। अब हम कोलेरा के सिम्टम्स हम क्या देखेंगे, बिस्मथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ फॉर कोलेरा इन्फेंटम, कोलेरा मॉर्बस, यूजुअली अकरिंग इन समर। तो कोलेरा जो समर के लिए होता है ना, समर हॉट समर वेदर में एथूजा भी है, तो उसमें बिस्मथ भी एक अच्छी मेडिसिन है। कोलेरा कॉज देखें, कोलेरा इज़ यूजुअली कॉज्ड इन समर एंड इन कोलेरा एपिडेमिक टाइम, ठीक। ऑनसेट, सडन ऑनसेट होता है, रैपिड कोर्स होता है। कैरेक्टर देखें तो प्रोफ्यूज़ वॉमिटिंग होती है और पर्जिंग होता है, प्रोफ्यूज़ वॉमिटिंग एंड पर्जिंग। फिर वही कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, वॉमिटिंग जो है, वाटर इज़ वॉमिटेड आउट एज सुन एट रीचेज द स्टमक बट सॉलिड फूड इज़ रिटेन फॉर अ बिट लॉन्गर टाइम। एंड इन बिस्मथ का जो कोलेरा होगा उसके अंदर हमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग प्रीडोमिनेट्स ओवर पर्जिंग, ठीक है। और कैसा होगा वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जो है वो हमने देख लिया था, वाटर है ना, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगा, वाटरी लिक्विड वाली बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी। एंड इसके अंदर क्या लिखा है, देयर इज़ पर्जिंग एंड डायरिया। स्टूल कैसा होगा, वाटरी, प्रोफ्यूज, पेनलेस, वेरी ऑफेंसिव। तो कोलेरा में जो स्टूल होगा वो उसको कैसा होगा, वाटरी होगा, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होगा, पेनलेस होगा और बहुत ऑफेंसिव होगा, ठीक है। कॉन्कॉमिटेंट में कोलेरा के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, पेलनेस, है ना। लुक ऑफ द पेशेंट कैसा होगा, डेथली पेल, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, द फेस लुकिंग डेथली पेल, डार्क रिंग अराउंड द आई, सरफेस इज कवर्ड विथ स्वेट, स्पेसिफिक वार्म स्वेट, ठीक है। तो इतना वॉमिटिंग, डायरिया, स्टूल ऐसा पास हो रहा है, तो इस वजह से उसका जो लुक ऑफ द पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, डेथली पेल, डार्क रिंग अराउंड द आई, सरफेस इज कवर्ड विथ वार्म स्वेट एंड इंटेंस थर्स्ट देखने को मिलेगी फॉर वाटर। एथूजा कैसा था, थर्स्टलेस, ठीक है। एथूजा क्या है, थर्स्टलेस मेडिसिन है, प्यासी नहीं लगती, पर बिस्मथ में बहुत ज़्यादा इंटेंस थर्स्ट देखने को मिलेगी हमें, पेशेंट में प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। पेशेंट कैसा होगा और बिस्मथ का, फुल ऑफ एंग्विश, रेस्टलेस रहेगा, वांट्स कंपनी, ये सभी देखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, बिस्मथ के पेशेंट में दे मे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम टूथ एक, ठीक है, टूथ एक भी हो सकता है इनमें। एंड इट इज़ रिलीव्ड बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ, कोल्ड वाटर से आराम मिलेगा इनको, ठीक है। टूथ एक में किस किस कंपेयर करने हैं, ब्रायोनिया, कॉफिया, पल्सेटेला और नैट्रम सल्फ में, पल्सेटेला, ब्रायोनिया, कॉफिया, नैट्रम सल्फ, ठीक। जनरल मोडालिटीज़ देखें, एग्रावेशन हीट से, समर वेदर, एमल्रेशन कोल्ड वाटर, है ना, कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड बाथिंग, ओपन एयर, ठीक है।
मोशन रिलीफ मोस्ट सिम्टम एक्सेप्ट हेडेक। रिलेशन में क्या लिखा है, एंटीडोटेड बाय कोफिया, नक्स वोमिका, कैलकेरिया कार्ब, सिमिलर टू आर्सेनिक, एंटीमोनियम क्रूड, बेलाडोना, ब्रायोनिया। ठीक है, तो बिस्मथ में हमें क्या मेन चीज़ याद रखनी है, एस, बिस्मथ जो है प्रूवर डॉक्टर हैनेमन है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ इसको कहते हैं। एस से हमें बहुत सारे सिम्टम, सॉलिट्यूड अनबेरेबल है, ठीक है, स्टमक रीजन पे बहुत अच्छा काम है, सॉलिड फूड रिटेन फॉर आवर्स है ना। फिर हमें याद रखना है वॉमिटिंग, इसकी वॉमिटिंग एज सुन एज द वाटर रीचेज इन द स्टमक, ठीक है, आफ्टर लेप्रेटोमी, आफ्टर सर्जिकल, कुछ भी पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग अगर हो रही है तो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था, वॉमिटिंग बता दिया। अच्छा, माइंड में एंग्विशनेस, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो ये हमारी टोटल बिस्मथ हो गई, ठीक है। और मियाज़म इसमें बताया था, सोरा सिफिलिस मियाज़म था, है ना।